हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इन के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग ने सीरीज स्टार्ट किया है जो अभी आपका जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, उसका सीरीज अभी चल रहा है। कल हम लोगों ने मैट्रिसेज के क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग ट्रिगो के क्वेश्चंस को करेंगे। जनरली ट्रिगो के डायरेक्ट क्वेश्चन तो जेईई मेंस के पेपर में कम देखने को मिलते हैं। एप्लीकेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशंस तो ट्रिगो का हर एक टॉपिक में ही आपको दिख जाएंगे, लेकिन इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए हैं ट्रिगो के। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम लोग उसको करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आप अपने नोट्स का पीवाईक्यू का बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। और ये जो 2026 का जो जनवरी के अटेम्प्ट के क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसको हमने टॉपिक वाइज कलेक्ट करके आपको कराने का हम प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आप इस सीरीज का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। और चलिए हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला जा रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसकी मिनिमम वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एक साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ से लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या है 6 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं। और इसमें से एक साइन स्क्वायर थीटा हम इधर ले लिए हुए हैं। तो ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो 1 हो जाएगा और 3 उधर से है तो ये 4 हो जाएगा। 4 प्लस यहाँ पे कितना बन रहा है 3 इंटू ये 2, ये कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा आ जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये साइन 2 थीटा है, अगर हम इसको कॉस 2 थीटा बना दें तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि एक दो फॉर्मूला है जो कि हमेशा गेम खेलते रहता है, ट्रिगो में भी और कहाँ पे कैलकुलस हर जगह पे खेलता है। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फार्मूला आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। देखिए आ गया इस पे सवाल। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा के लिए लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 प्लस 3 साइन 2 थीटा, ठीक है। ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। 5 प्लस 3 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पे बच रहा है। देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर माइनस लगा देंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस लगा देंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिगो में। √a² प्लस b² माइनस और प्लस से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस √3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 इज 10। तो 5 माइनस √10। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 माइनस √10, है कि नहीं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको अच्छे से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोल रहा है
इसमें देखिए ध्यान से, इसमें cot थीटा -1/2√2 दिया हुआ है। तो अगर ये माइनस और ये थीटा कहां से कहां तक है, 3π/2 से लेकर 2π के बीच में है, मतलब ये किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है कि नहीं। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन 15θ/2 मल्टीप्लाई में है साइन 8θ प्लस कॉस 8θ और प्लस यहाँ पे है कॉस 15θ/2 और इसके साथ है कॉस 8θ माइनस साइन 8θ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन 15θ/2 और यहाँ पे साइन 8θ आ गया, ठीक है। और इसके साथ हम क्या लिखना पसंद करेंगे, कॉस 15θ/2 इंटू कॉस का 8θ, ये दोनों, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में क्या आ रहा है, साइन 15θ/2 और इसके साथ ये है कॉस का 8θ और प्लस का कॉस 15θ/2, ये प्लस का नहीं बल्कि माइनस का है, ध्यान से, माइनस का, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा, कॉस 15θ/2 ये माइनस का साइन है और इसके साथ आ जाएगा साइन का 8θ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी आप करोगे तो कितना आएगा, 15θ/2 माइनस 8θ और प्लस ये साइन, यहाँ पे भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, है कि नहीं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, ये कितना आ जाएगा 15θ/2 माइनस का 8θ। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए 8θ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16θ, 15θ में से 16θ जाएगा तो माइनस का थीटा बचेगा, तो ये कितना बचेगा, कॉस का -θ/2 प्लस साइन का यहाँ पे भी -θ/2 बचेगा। कॉस का -θ क्या हो जाता है, ये cos θ ही हो जाता है, तो ये बचेगा cos θ/2 माइनस साइन θ/2, ये माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन का -θ माइनस साइन θ होता है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, cos θ/2 माइनस साइन θ/2। तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। cos θ/2, अच्छा ये फॉर्मूला जो है cos θ/2 माइनस साइन θ/2, इसकी वैल्यू आपको निकालना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √cos θ/2 माइनस साइन θ/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इससे जब ये बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव, ये क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है। तो आप ये एक बार देखो, ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, कैसे पता चलेगा, तो इसमें देखिए थीटा जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है, 3π/2 से लेकर 2π के बीच में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दिया हुआ है ऑलरेडी। तो θ/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा 3π/4 से लेकर पाई के बीच में, θ/2, ठीक है। अब θ/2 जो है इसके बीच में होएगा। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, ये पक्का आपको दिख रहा होगा, ये 135 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos θ/2 की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos θ निगेटिव होता है और sin θ पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके पहले एक साइन लगा हुआ है निगेटिव का, तो ये ओवरऑल इसको क्या बना देगा, निगेटिव। तो ये ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या आ रहा है, ओवरऑल ये क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये ओवरऑल निगेटिव क्वांटिटी है तो इससे बाहर आएगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इसको निगेटिव हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगाकर,
ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा और इसके बाद ये माइनस का क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 आ जाएगा, और माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, तो ये साइन 2 थीटा होता है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं साइन 2 थीटा। तो ये साइन 2 थीटा लिखोगे तो साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 भी कट हो जाएगा साइन थीटा, है कि नहीं। तो ये 1, अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है, अब इसकी वैल्यू आपको साइन थीटा का वैल्यू बस चाहिए। तो इसमें देखिए कॉट थीटा आपको दिया हुआ है, कॉट थीटा कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, माइनस का 1/2√2, ये माइनस का 1/2√2 है। तो कॉट थीटा क्या होता है बताइए, कॉट थीटा होता है b/p, मतलब ये b है और ये p है, साइन थीटा के लिए आपको h चाहिए होगा, तो h निकाल लो डायरेक्टली, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p इसमें कौन सा है 2√2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस ही हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 और इंटू √2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 + 1, तो ये 9 हो गया। तो ये h कितना आएगा, h आपका 3 आ रहा है, h 3 आ रहा है। तो साइन थीटा का वैल्यू इसमें कितना आएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा p/h, तो p कितना होता है इसमें, p इसका क्या है 1 है कि नहीं, 1/h कितना आएगा, h आएगा यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ये b/p है तो इसका p 2√3 है, p इसका कितना है, p इसका है 2√2/h कितना आ गया 3 आ गया। और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा 4th क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा का भी वैल्यू क्या होगा नेगेटिव। अब इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके आराम से निकाल लीजिए आंसर, देखिए ये आ जाएगा 1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2√2/3, ये आंसर आ रहा है। अभी भी आंसर आपका आया नहीं है, जो ऑप्शन में अभी भी कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये आ जाएगा 3 + 2√2/3, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस में, ये अंडर रूट में क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√2, इसको ध्यान से देखिएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये माइनस का √3 आ जाएगा। ये देखिए 1 + 2 कितना आएगा 3, ये सब चीज आप लोगों ने 6-7 क्लास में करना सीखा होगा, है कि नहीं। तो ये 3 + 2√2 हो गया, तो ये आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, माइनस ये आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा, और अपॉन में √3, ये इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन। तो आप देखेंगे तो आई थिंक इसका 2 जो है करेक्ट है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट पानी पी लूं। वैल्यू ऑफ, आपसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ये इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा √5/गामा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो आपको फॉर्मूला है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है बताइए, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये होता है कॉस a + b इंटू कॉस a - b, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पे है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इसका फॉर्मूला होता है क्या, ये होता है साइन a + b इंटू साइन a - b।
अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे, नहीं याद होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे cos a प्लस बी करोगे तो cos a प्लस बी यहाँ पे कितना आएगा, cos 48 प्लस 12, तो ये आ जाएगा cos का 60 डिग्री, और 48 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा cos का 36 डिग्री, और नीचे कितना आ जाएगा, साइन का a प्लस बी करेंगे तो साइन का ये 30 डिग्री आएगा, और a माइनस बी करेंगे तो ये साइन का 18 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये और ये तो गया। ठीक है, अब cos 30 और sin 18 का आपको वैल्यू याद होना चाहिए। ये होता है √5, ये कितना होता है √5 माइनस 1/4, और नीचे होता है √5 प्लस 1/4, है कि नहीं। √5 माइनस 1/4 और √5 प्लस 1/4 होता है, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कर देंगे फैक्टराइज, तो ये आ जाएगा √5 प्लस 1, और नीचे भी आ जाएगा √5 प्लस 1। तो इसको फैक्टराइज, इसको हमको लगता है हम इसका इसका हम गलत लिख रहे हैं। इसका क्या आता है, cos 36 आता है। cos 36 कितना आता है, ये आता है √5 माइनस 1 आता है, √5 माइनस 1/4, और ये आता है √5 प्लस, नहीं ये प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, है कि नहीं। √5 प्लस 1/4 एंड √5 माइनस 1/4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। √5 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √5 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर तो 5 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √5, और नीचे क्या आएगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, तो ये 4 बन जाएगा। तो ये ओवरऑल कितना बन रहा है, 6 प्लस 2 √5, 6 प्लस 2 √5/4। अब इससे 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 प्लस √5/2 इंटू 2, ये और ये कैंसिल हो गया। अब इससे इक्वेट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है बताइए, अल्फा का वैल्यू 3 दिख रहा है कि नहीं, और बीटा का वैल्यू 2 दिख रहा है, और गामा का भी वैल्यू 2 दिख रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ये √5 प्लस 1/4 cos 36 होता है, और sin 18 होता है √5 माइनस 1/4, है कि नहीं। तो ये अगर आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद रखना, अच्छे से क्वेश्चन को करना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका 100% रॉन्ग हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा और गामा हमने निकाल लिया है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ रहा है आपसे, तो ये कितना होता है 3। अच्छा अभी भी देखिए 3 + 2 अगर आप करेंगे, 3 + 2 यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया, 6 + 2 √5/4। नहीं यहाँ पे बीटा का, सॉरी यहाँ पे बीटा का वैल्यू 1 है, यहाँ पे बीटा का वैल्यू देखिए, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये हमने गलत ले लिया था। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 1 + 2, है कि नहीं। तो 4 + 2 6 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए अच्छे से आप लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, तो आप इसको देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन जब थीटा -3π से 2π था, ये था क्वेश्चन, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। ये √3 cos 2θ + 8 cos θ + 3√3 = 0, इसको आपको सॉल्व करना है। cos 2θ है कि नहीं, तो ये √3 और cos 2θ क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 cos² θ
ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला को याद करके रखते हैं। तो कॉस 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्लस का 8 कॉस थीटा प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 3 रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको अच्छे से देखिएगा। अब इसमें से ये जाएगा तो 2 रूट 3 बचेगा और यहाँ पे बच रहा है 3 रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 2 रूट 3, ये इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये 0 आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को t मान लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा, ये बनेगा 3 रूट 2 टी स्क्वायर प्लस 8 कॉस थीटा था तो t आ जाएगा, है कि नहीं। और इधर कितना बच रहा है, 2 रूट 3 इक्वल टू 0 प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 रूट 3 है और 3 रूट 2 नहीं है। इसमें देखो क्या है, 3 रूट 2 है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये रूट 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 रूट 3 टी स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 2 रूट 3 टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन बनेगा 2 2 जा 4 और 3 12 बनेगा। 12 से 8t लाना है तो कैसे लाएंगे, 2 रूट 3 टी स्क्वायर प्लस, हम इसमें लिखेंगे 2t प्लस 6t प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2t कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा रूट 3 प्लस 1 और इसमें इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसमें 2 रूट 3 कॉमन ले लेते हैं। 2 रूट 3 कॉमन लेंगे क्योंकि 1 लाना है ना, तो ये 1 प्लस रूट 3 बनेगा। देखिए यहाँ पे रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये इक्वल टू आ गया 0। तो ये कितना बन रहा है, 2t प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 3 यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे t आएगा और 2 रूट 3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे रूट 3 2 रूट 3 अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 1 आएगा और यहाँ पे t भी आएगा, ठीक है। तो 2t प्लस 2 रूट 3 और इसमें कितना बच रहा है, रूट 3, यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, 2t आपने यहाँ से कॉमन लिया तो ये रूट 3, यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे t आएगा। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक से देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में कॉमन हमने ले लिया, 2t कॉमन ले लिया तो इसमें बचेगा रूट 3 इंटू टी और इसमें 1 बचेगा प्लस इस दोनों में ध्यान से कॉमन देखिए, इस दोनों में 2 रूट 3 हम ले लेते हैं कॉमन तो इसमें बचेगा रूट 3 t प्लस 1। अब सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या बनेगा, 2t प्लस 2 रूट 3 और
रूट 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिखिएगा 2t प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0, तो 2t इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 रूट 3, तो t इक्वल टू आ जाएगा माइनस का रूट 3। यहाँ से ये आ रहा है t इक्वल टू माइनस का रूट 3, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का रूट 3, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये -1.732 है, तो ये तो रेंज से बाहर हो गया। अब इसको देख लेते हैं, रूट 3t प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, t इक्वल टू माइनस का 1/√3, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√3। अब ये इंटरवल दे रहा है, कहाँ से कहाँ तक इंटरवल है, देखिए इंटरवल है -3 पाई से 2 पाई, -3 पाई से लेकर 2 पाई के इंटरवल में कॉस थीटा कब कब 0 है, कब कब निगेटिव है, ये आपको देखना है कि नहीं। कब कब ये निगेटिव आएगा उतने सारे हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें पूछ रहा है ना, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसके जब थीटा यहाँ से यहाँ पे है, तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा कि -3 पाई से 2 पाई के बीच में ये कब कब निगेटिव है। जहाँ जहाँ निगेटिव होगा वहाँ जिस इंटरवल में निगेटिव होगा उन सारे इंटरवल में इसका सॉल्यूशन लाई करेगा, है कि नहीं। तो कॉस थीटा का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। तो कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है बताइए, कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। कॉस थीटा ग्राफ ये होता है 0, ये होता है π/2, ये पाई होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे होता है 3π/2, यहाँ पे होता है 2 पाई तक ही जाना है। और इधर कहाँ तक जाना है, ये माइनस का π/2 हो गया, ये माइनस का पाई हो गया, और ये माइनस का 3π/2 हो गया, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, और ये आएगा माइनस का 5π/2, है कि नहीं। और यहाँ पे आएगा माइनस का 3 पाई, देख लीजिए ध्यान से। तो ये कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, -3 पाई से 2 पाई, तो ये हमने देख लिया -3 पाई से 2 पाई। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ पे कॉस निगेटिव है, तो इस इंटरवल में कॉस थीटा निगेटिव आएगा, यहाँ पे तो नहीं आएगा, इस इंटरवल में कॉस थीटा निगेटिव आएगा, और इस इंटरवल में कॉस थीटा निगेटिव आएगा। यहाँ पे एक सॉल्यूशन यहाँ से आएगा, एक सॉल्यूशन यहाँ से, एक सॉल्यूशन यहाँ से, और एक यहाँ पे निगेटिव है और एक यहाँ पे निगेटिव, तो एक इस इंटरवल में, एक इस इंटरवल में। तो टोटल कितने आंसर आ रहे हैं, 5। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5। देखिए इस इंटरवल में -3 π/2 से -5/2 में cos थीटा निगेटिव हो रहा है, फिर इस इंटरवल में, फिर इस इंटरवल में हम इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं कि आपको समझ में आए। इस इंटरवल में निगेटिव है, 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 और इस इंटरवल में निगेटिव है। तो इतने सारे सॉल्यूशन होंगे निगेटिव के लिए। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में पूछा, आर.डी. शर्मा का ये टोटल हूबहू क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आर.डी. शर्मा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं, तो इसको एज इट इज क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको चलिए हम लोग करते हैं। आपसे 10 है, 10B और 10C पूछ रहा है, एपी में है या जीपी में है। तो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर C अपॉन sin स्क्वायर A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10 A माइनस B अपॉन नीचे आ रहा है 10A, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको आपको सॉल्व करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर C अपॉन
साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा टेन ए, यहाँ पे लिखते हैं वन माइनस इसको हम लिखते हैं साइन ए माइनस बी, और नीचे आ जाएगा कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये आ जाएगा टेन ए माइनस बी के लिए, और ये 1/10 ए है, मतलब ये कॉट ए होगा। यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए। देख लीजिएगा ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा कॉस ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी इंटू कॉस ए, और नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा कॉस ए माइनस बी इंटू साइन ए। यहाँ तक ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये कितना है? कॉस ए साइन बी है ना, साइन ए कॉस बी, फिर माइनस, तो ये साइन का फॉर्मूला आ रहा है। साइन में अब क्या लिख सकते हैं? साइन ए कॉस बी, तो इसमें ए माइनस ए प्लस का बी आ जाएगा, है ना। साइन ए माइनस बी हमने इसमें कर दिया, और नीचे क्या बन रहा है? नीचे बन रहा है कॉस ए माइनस बी इंटू साइन ए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए और ये ए कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। ये है साइन स्क्वायर सी और नीचे है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इधर हो जाएगा साइन बी, यहाँ पे आ रहा है साइन बी अपॉन, नीचे क्या है? नीचे है कॉस ए माइनस बी इंटू साइन ए, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इंटू साइन ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इस साइन ए को इधर लेकर चले जाते हैं, तो यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन बी इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटू साइन ए। ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा, है कि नहीं? तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा क्यों करना है? क्योंकि ये सब tan में बात हो रहा है कि नहीं? tan में लेकर जाने के लिए अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये कोसेक में आएगा, है कि नहीं? कोसेक में आएगा, तो इसको हम फिर कॉट में, फिर tan में हम ला सकते हैं, तो आसान हो जाएगा थोड़ा। तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी इक्वल टू, ऊपर बन जाएगा कॉस ए माइनस बी अपॉन, नीचे क्या बन रहा है? साइन बी इंटू साइन ए। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा कोसेक स्क्वायर सी, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर सी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और नीचे कितना बनेगा? साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये आर.डी. शर्मा के ये सवाल है, इसको आपको करना पड़ेगा। मतलब हमको लग रहा है ऐसा आर.डी. शर्मा में ऐसा सवाल था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ऐसा था। तो अब क्या करना है बताइए? अब ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर सी इक्वल टू साइन ए, साइन बी नीचे भी है, और यहाँ पे तो ये कट हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस ए कॉस बी बनेगा। कॉस ए
कॉस ए कॉस, नहीं इसको आप क्या कीजिए, ये तो एक तो 1 हो गया और ये कॉट बनेगा, कॉट सॉरी ये क्या बनेगा, ये तो इसके साथ ये कट के 1 हो गया और कॉस बाई साइन और कॉस ए बाई साइन ए क्या होगा कॉट ए, और ये कॉस बी बाई साइन बी कॉट बी आएगा और ये तो कट के 1 आ जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर सी है। अब इसको कॉट में बदल दो तो हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या लिखोगे बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए कॉट बी। ये 1 और ये 1 कट जाएगा, ये थीटा नहीं एक्चुअली सी है, ये क्या है, यह है कॉसेक, यह है कॉसेक स्क्वायर सी, तो यहाँ पे भी ये कॉट स्क्वायर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर सी। तो क्या क्या बन रहा है, कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी बन रहा है। अब इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं टेन स्क्वायर सी इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी, मतलब ए बी सी टेन ए और टेन बी और टेन सी किस में होना चाहिए, जीपी में, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो इस तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी एंड टेन सी जो है जीपी में कौन है, टेन ए टेन बी, देखिए ये टेन सी बीच में है ना, तो टेन स्क्वायर सी इक्वल टू टेन ए टेन बी आना चाहिए, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, अभी हमने किया है सेम सिमिलर, उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से थैंक यू आप सभी को, आप सभी इस वीडियो में बने रहें, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।